हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नो ब्रेनर मैथ 9th क्लास के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आज. ओके, सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सपेंडेड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. अब इसमें देखो, ये जो भी क्वेश्चन इसमें गिवन है वो सारा ये वाला आइडेंटिटी 5 से आपका यूज हो रहा है, राइट. सो आइडेंटिटी पहले देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. मतलब पहले हम x प्लस वाई होल स्क्वायर देखा तो 2 टर्म था, राइट. इसमें आपका 3 टर्म है, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला थोड़ा सा आपका इसमें डिफरेंट होगा. सी, हाँ, पहले आपका जो पहले वाला 3 टर्म है वो इजी है. पहले आप सबका x बार स्क्वायर कर रहे हो, ओके. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके, राइट. उसके बाद 2xy देन 2yz देन 2xz. बस इतना ही इजी है, ओके, लर्न करने में. सो ठीक है, अब हमारे पास अभी है शॉर्ट फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, राइट. वी हैव टू एक्सपेंडेड देम लाइक दिस. ये सिंपल क्वेश्चन, ओके. आपको क्वेश्चन समझ आया? ऐसे आइडेंटिटी में दिए हैं, आपको एक्सपेंड करना है, ओके. दो ही क्वेश्चन आएगा आपका आइडेंटिटी का, या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा आपका उसको शॉर्ट करना होगा, या शॉर्ट में दिया उसको आपको एक्सपेंडेड करना होगा, ओके. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द आइडेंटिटी ओनली इन दिस चैप्टर, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, ठीक है. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले हम आइडेंटिटी लिख देंगे. कौन सा आइडेंटिटी हम यूज करेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी 5, या फिर यूजिंग आइडेंटिटी सीधा आप आइडेंटिटी लिख सकते हो, राइट. x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. सो इसका आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. में एक बार पहले सबका स्क्वायर कर दिया, फिर 2xy ले रही हूँ, 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz. ओके, हमारा फॉर्मूला आ गया एक्सपेंड फॉर्म में. अब हमारे पास x का जहाँ पे कौन है? x इज इक्वल टू यहाँ पे x है, y इक्वल टू यहाँ पे 2y है, z इज इक्वल टू यहाँ पे 4z है. आप ऐसे लिख दोगे तो यू हैव टू, ये बहुत इजी रहेगा इसमें पुट करने के लिए. अब इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में हमें लेके जाना है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू भी वी हैव दैट. सो जस्ट वी हैव टू इनपुट दैट, ओके. सो फर्स्ट एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे कौन है? एक्स है. सो एक्स स्क्वायर एज यूजुअल प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या है? 2y. सो इसको स्क्वायर कर दे. जेड स्क्वायर 4z होल स्क्वायर प्लस 2. एक्स का वैल्यू है x, y का वैल्यू है 2y. तो ये सारा हम फॉर्मूला में लिख देंगे. और क्या है अभी? नेक्स्ट है, यहाँ तक डन है, ये डन 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 डन. नेक्स्ट 2yz. सो 2y का वैल्यू आपका यहाँ पे 2y, z का वैल्यू यहाँ पे आपका 4z, ओके. ये भी डन. नेक्स्ट आपका 2xz. 2x का वैल्यू तो x है, z का वैल्यू आपका 4 है, 4z. सो ऑलमोस्ट वी हैव डन. जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस. What we can done this, x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही है, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा 4. सो प्लस 4y होल स्क्वायर. सो प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, फिर z का भी स्क्वायर हो जाएगा. 4 4 ज़ा 16z स्क्वायर प्लस ये ऑपोजिट में सारा क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है. जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस. 2x2 तो 2 है ना, 2 2 ज़ा 4 एंड x एंड y. सो 4xy मिला, राइट. सी, नेक्स्ट इसमें क्या है? देखो 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है. सो सारा आपका जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट. जस्ट यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट. सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और y एंड z है यहाँ पे, y z, ओके. प्लस आपका एक बचा हो क्या है? 2x 4z. सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस. 2 4 ज़ा 8, बचा क्या यहाँ पे? x z. सिंपल. सो इससे ज़्यादा आप इसमें कुछ कर सकते हो क्या? नहीं. सो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, आपका इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये है, ओके. अगर आपको आंसर चेक करना है तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, दैट मीन्स इसको आप छोटा करोगे, सो यू विल गेट दिस आंसर. सिंपल, ओके. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट. सो आवर सेकेंड पार्ट इज 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है. सेम थिंग वी हैव टू फॉलो दैट. फर्स्ट यू हैव टू राइट द आइडेंटिटी. मैं बार बार क्वेश्चन में आइडेंटिटी क्यों लिख रही हूँ? बाकी आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाए, राइट. मैं हो सकता है मैं यहाँ से भी देख देख के मैं बता दूंगी, बट आपको जब वो आप फॉलो करोगी, बस यू विल फॉलो सेम थिंग्स, राइट. बट ऐसे नहीं होनी चाहिए. इसलिए मैं आपके लिए मैं बार बार ये आंसर क्वेश्चन का जो सारे आइडेंटिटी है वो मैं यूज करूंगी यहाँ पे.
ऑलवेज आपको सॉल्यूशन ऐसे ही करना है, पहले आपको गिवन लिख दो, फिर आइडेंटिटी कौन सा यूज करोगी वो लिख दो, देन यू हैव टू स्टार्ट, राइट। सो फर्स्ट, सो गिवन, चलो पहले गिवन लिख देंगे। x इज इक्वल इसमें है 2x, y है इसमें आपका -y, z है इसमें आपका z, सिंपल। सो फॉर्मूला आइडेंटिटी कौन सा यूज करेंगे हम, x प्लस, चलो यूजिंग आइडेंटिटी लिख देंगे, यूजिंग आइडेंटिटी 5, सो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर हम यूज करेंगे। तो इसका हैंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2xy 2yz प्लस 2xz, सी 2xy 2yz एंड 2xz, सारा इसमें दो एक एक बार सब आ रहा है, ठीक है, फाइन। सो क्योंकि इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा ना, उसी का ही है, राइट। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट द प्रोसीजर, राइट, सॉल्व दैट। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे, एक्स के जहाँ पे यहाँ पे 2x है, मैं 2x स्क्वायर मैंने लिख दिया, राइट। नेक्स्ट मुझे चाहिए वाई स्क्वायर, वाई के जहाँ पे यहाँ पे -y है, सो -y होल स्क्वायर। नेक्स्ट मुझे चाहिए z स्क्वायर, सो z स्क्वायर में z का वैल्यू क्या है, z ही है, सो z होल स्क्वायर प्लस 2xy, सो 2 है, x का वैल्यू मेरा है 2x, देन y का वैल्यू है मेरे पास -y, ओके, 2xy हो गया मेरा। नेक्स्ट अब मेरा ये भी हो गया, ये सारा तो हो गया, 2yz चाहिए, सो 2y का वैल्यू -y, z का वैल्यू z, ओके, प्लस 2x का वैल्यू 2x, नेक्स्ट y का वैल्यू, सॉरी z का वैल्यू z। So we have almost done. So just we have to simplify this. So 2x square हो गया आपका 4x square, minus y square 2 times हो गया तो वो plus y square हो गया, z square तो आपका z square ही हो गया, right? Just we have to multiply 2 to the 4, but यहाँ पे minus y है तो minus x हो जाएगा, so minus 4x y हो गया, simple। So यहाँ पे अभी ये करेंगे, so ये भी डन है। Now 2xz में देखो, sorry we have done this one है ना, now we have to do this 2yz का करना है। so यहाँ पे देखिए y का यहाँ पे नेगेटिव है, तो बाकी आपका पॉजिटिव में है, अब इसलिए आपको नेगेटिव हो जाएगा, so 2yz, सिंपल। so बच्चा क्या है, ये भी डन है। 2xz क्या है हमारा, प्लस 2 2 4, यहाँ पे कुछ भी है तो 4 हो गया xz। सो अब इसमें देखिए कुछ आप ऐड कर सकते हो, नहीं, नथिंग, राइट। सो दिस इज योर आंसर, ओके। सो मूव टू द थर्ड पार्ट। सो आवर थर्ड पार्ट इज -2x + 3y + 2z होल स्क्वायर, ओके। सो गिवन क्या है, x का वैल्यू हमारा -2x, y का वैल्यू 3y, z का वैल्यू 2z, ओके। सो आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी 5, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इसका आइडेंटिटी का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2yz प्लस 2xz, simple। so just we have to put this value in the, okay, x square minus 2x square, okay, fine, plus y square 3y square plus z square 2z whole square plus 2xy, 2x का वैल्यू है -2x, y का वैल्यू है 3y, ओके, डन। 2xy प्लस ये डन है हमारा। नेक्स्ट है 2yz, सो 2y का वैल्यू है 3y, z का वैल्यू 2z, राइट। सो और भी है, ये भी डन। तो 2xz, सो 2x का वैल्यू -2x, z का वैल्यू 2z। सो जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। 2x स्क्वायर मतलब -2 स्क्वायर हो गया तो +4 आ गया, सो 4x स्क्वायर हो गया।
3 स्क्वायर तो हो गया आपका 9y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 हो 4z. ओके, सो दीज आर डन. z स्क्वायर. ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा 2. ये -2 है, ये +3 है. सो 2 2 ज़ा पहले -4 हो गया, फिर 3 के साथ किया 4 3 ज़ा 12. सो -12 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12xy. यहाँ पे तो सारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, सो नो इशू. सो 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12yz. लास्ट में ये है हमारा, इसमें एक नेगेटिव इंटीजर है, सो क्या करेंगे हम, सॉरी इंटीजर, यस. सो -2 है, ये +2 है, ये +2 है, तो 2 2 ज़ा 4 -4 हो गया +2, मतलब +2 में आपको मल्टीप्लाई करना है. सो -4 इंटू 2 8. सो -8, सो सीधा -8 ही लिख दूँ, -8xz. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट. दैट्स इट. ओके, फाइन. सो नेक्स्ट है x का वैल्यू यहाँ पे मेरा 3a है, y का वैल्यू मेरा यहाँ पे 7b, z का वैल्यू मेरा यहाँ पे -c. ओके, क्लियर. सो आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी 5, x plus y plus z whole square. I think. Okay. So आइडेंटिटी क्या है इसका, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz. ओके, फाइन. सो जस्ट वी हैव टू पुट व्हाट इज x वैल्यू, क्या है 3 है, तो 3a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 7, तो -7 है आपका, तो पहले आप पुट करेंगे -7b होल स्क्वायर z स्क्वायर मतलब -c होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2x का वैल्यू 3a इंटू -7b. क्लियर. तो एक्चुअली यहाँ पे a भी है, राइट. सिंपल, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू. नेक्स्ट 2xy हो गया 2yz. सो प्लस 2y का वैल्यू -7b. ओके, z का वैल्यू -c. नेक्स्ट हमारा 2xz. ओके, सो 2x का वैल्यू 3a, z का वैल्यू -c. सो वी हैव दिस. ओके, सो वी हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस. ओके, 3a स्क्वायर हो गया आपका 9a स्क्वायर, 7 आपको स्क्वायर हो गया 49 हो जाएगा, वो माइनस में है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, बिकॉज 2 टाइम्स हो गया, राइट. सो प्लस 49b स्क्वायर. सेम थिंग -c स्क्वायर हो गया तो +c हो गया. ओके, सो नेक्स्ट आपका 2ab, सॉरी 2xy. सो 2 3 ज़ा 6, बट 6 7 ज़ा 42, बट उसमें एक नंबर है आपका नेगेटिव, तो माइनस में आ जाएगा. 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 ab. सो नेक्स्ट हमारा ए कर दिया हमने, ये तो आपको सिंपली पता चल गया ना. तो इसमें देखो अभी ये करना है 2yz. सो 2yz. ओके, सो 2 7 ज़ा 14, -14 हो गया. अगेन यहाँ पे c आपका माइनस में है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, राइट. सो यहाँ पे अब आ जाएगा आपको प्लस 14, 2 7 ज़ा 14 bc. क्लियर. सो नेक्स्ट आपका ये भी हो गया. नेक्स्ट 2xz. 2 3 ज़ा 6, बट यहाँ पे c जो 1 है वो आपका माइनस में है, तो आपका आंसर आएगा माइनस में. सो 2 3 ज़ा 6 6ac. सो दिस इज अवर आंसर. ओके, सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट, राइट. सो नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट. ओके, इसमें क्या है हमारा, x इज इक्वल टू -2x, y इक्वल टू 5y, z इज इक्वल टू -3z. ओके, so using identity 5, x plus y plus z whole square. so इसका जो आइडेंटिटी इक्वल आएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz. okay, done. just we have to put the value. okay, so x square minus 2x है,
So x square means minus 2x whole square. Y square 5y square whole square plus z square minus 3z whole square plus 2xy. x का वैल्यू 2 तो हमने लिख दिया, x है minus 2x, y का वैल्यू 5y प्लस 2 ये हो कर दिया 2yz. सो 2 लिख दिया, y है हमारा 5y, z माइनस 3z. राइट. नेक्स्ट आपका 2xz, x का वैल्यू माइनस 3z एंड x का वैल्यू माइनस 2x minus 2x, z का वैल्यू माइनस 3z. सिंपल. ओके, सो जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस. 2x स्क्वायर माइनस 2 है आपको पता है, प्लस 4 हो जाएगा 4x स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो गया 25y स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर हो गया तो प्लस 9z स्क्वायर. ओके, यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव नंबर है, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, बट यहाँ पे आ जाएगा आपको माइनस 20xy. ओके, दिस वन इज डन. सो 2xy, 2 5 जार 10, अगर यहाँ पे माइनस नंबर है तो माइनस 30 हो गया. सो माइनस 30yz. सो क्या है यहाँ पे, तो 2 नंबर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, फिर ये आपको पूरा पॉजिटिव में आ जाएगा. 2 2 जार 4, माइनस 4 हो गया, माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 12 हो गया. ओके, सो प्लस 12xz. 2 2 जार 4, 4 3 जार 12. ओके फाइन. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, मूव टू दिस क्वेश्चन. इसके लिए थोड़ा सा स्पेस और चाहिए आई थिंक. ओके, नो इश्यू. फाइन. सो व्हाट वी हैव हियर, we have x is equal to 1 by 4a, y equal to minus 1 by 2b, z is equal to 1. ओके, यहाँ पे फ्रैक्शन में है, डजेंट मैटर. वी ओके, हम कर सकते हैं. राइट. सो यूजिंग आइडेंटिटी 5, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy plus 2yz plus 2xz. So we have the values, just we have to put in that. Okay, वही करो यहाँ पे. Okay, let's do. पहले यहाँ पे थोड़ा सा 1 2 पॉइंट कर लेते हैं. राइट. सो फर्स्ट एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1 by 4a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 by 2b होल स्क्वायर, z स्क्वायर 1 स्क्वायर. ओके, प्लस 2xy, 2x का वैल्यू 1 by 4a, y का वैल्यू माइनस 1 by 2b. सिंपल. सो नेक्स्ट आपका 2yz, 2y का वैल्यू माइनस 1 by 2b इंटू z का वैल्यू आपका 1 है. सो 1 हो गया यहाँ पे. राइट. क्लियर है ना. यहाँ पे स्पेस नहीं तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, वो मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला. सो नेक्स्ट आपका है 2xz, 2x का वैल्यू आपका 1, x का वैल्यू 1 by 4a, z का वैल्यू आपका 1. जस्ट अपने अपना जो भी यहाँ पे गिवन है x y z, जस्ट इसमें अप्लाई कर दें. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. इसको मैंने यहाँ पे कर लेती हूँ, ये अलग है. राइट, छोड़ यहाँ तक. ओके, सो क्या है 1 by 4a होल स्क्वायर, मतलब ये जो स्क्वायर है ये 1 का भी है, 4 का भी है, a का भी है, होल स्क्वायर है. ठीक है, तो 1 को तो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 4 को स्क्वायर करेंगे आपको 16 हो गया. सो 1 by 16. सो आंसर आपका है 1 by 16 a स्क्वायर. क्लियर. नेक्स्ट है माइनस 1 by 2 स्क्वायर हो गया, 1 by 4 हो जाएगा. ओके, सो 1 by 4, वो माइनस में था, स्क्वायर में प्लस हो गया, b स्क्वायर. नेक्स्ट आपका 1 स्क्वायर, ये तो है 1 स्क्वायर, तो आपका 1 स्क्वायर है, 1 ही है. नेक्स्ट है 2xy. सी, पहले इन दोनों का हम ऐड मल्टीप्लाई कर लेंगे. 1 इंटू 1 माइनस 1 हो गया, 4 2 जार 8 हो गया. राइट. सो 2 by 8 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, लाइक देखो अभी 2 वैसे रखो, इसमें हम और एक स्टेप कर लेंगे. अभी 2 का ऐसे रख देंगे. ठीक है, उसके बाद पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 1 इंटू 1 माइनस 1 हो गया, 4 2 जार 8 हो गया, इंटू a b.
सी अभी ये कट सकते हैं ना, ओके, 1 2 ज़ा 4 2 ज़ा, ये हो गया आपका -1/4ab। क्लियर। सो नेक्स्ट आपका इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्लियरली लिख देंगे, राइट। अब यहाँ पे आपका 2yz, 2x हो गया, 2yz हो गया, 2y का वैल्यू एंड z का वैल्यू फाइल करेंगे, तो ये 1 है तो इसको 1 सेम मिलेगा आपको, इंटू -1/2b है ना, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब मैं जस्ट कैंसिल कर रही हूँ, उसमें कुछ नहीं कर रही मैं, ओके, जितना हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आपका 2 1/4, तो ये तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही होगा, 1/4 a, सॉरी यहाँ पे z आएगा ना, आई मीन c, अच्छा ओके, नथिंग, उसमें तो कुछ कांस्टेंट नहीं है, राइट राइट फाइन। सो हो गया आपका यहाँ पे a, दैट्स इट। ओके, सो आप देखो ये भी हो गया 2, ये 2 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, बस सिंपल। अब जो भी बचा है उसको लिखो पहले आप। ओके, नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी जो जो बचा हुआ जस्ट वी हैव राइट डाउन, देखो 1 इंटू ये a स्क्वायर हो गया इसका बाई 16 हो गया, ये 1 इंटू b स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे +1 वी हैव, यहाँ पे क्या बचा है देखिए, -1 इंटू ये भी माइनस ये भी हो जाएगा, सो यहाँ पे प्लस नहीं डालना हमें, माइनस थोड़ा नीचे लिख दूँ, इसमें आ रहा है, ओके, इसके ऊपर आ रहा है, डोंट, मैं ऐसे कर लेती हूँ, राइट। सो माइनस इंटू ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बाई 16 प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 1। नेक्स्ट आपके यहाँ पे बच्चा क्या है, -1 इंटू ए बी बाई 4, तो -ab/4 हो गया, 1 के साथ ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। ओके, यहाँ पे आपका बच्चा है -b ओनली, सो प्लस लेने की जरूरत नहीं, -b डायरेक्ट लिख दो या फिर प्लस लगाओगे फिर ब्रैकेट में लिखो, तो ये आपको और एक स्टेप करना पड़ता है, राइट। सो हो गया -b, बच्चा यहाँ पे क्या है प्लस 1 इंटू a by 2. So this is our final answer. Okay. Thanks for watching. Share with your friends and classmates.